Solid-state chemistry is a fascinating subject that deals with the study of solids and their properties. It forms a crucial part of the Class 12 Maharashtra State Board Chemistry syllabus, as well as other boards, including IIT/NEET and various CETs, to help students grasp the concepts effectively. Ignited Minds Tutorials has uploaded a comprehensive series of videos on this topic. These educational videos cover various aspects of solid-state chemistry, including crystal lattice structures, unit cells, types of solids, and their properties. The tutorials also delve into topics like close packing, voids, imperfections, and defects in solids. With clear explanations and examples, students can deepen their understanding of this important subject. Solid-state chemistry plays a crucial role in different scientific fields, including materials science, semiconductor technology, and drug design. Understanding the basic principles of solid state helps students explore these diverse areas and opens up numerous career opportunities. By watching these video tutorials on solid state chemistry, students can enhance their knowledge, improve their problem-solving skills, and be well prepared for their board exams, entrance tests, or competitive exams like IIT and NEET. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education through their online platform ensures that students have access to reliable and comprehensive learning resources. So, dive into the world of solid-state chemistry and ignite your mind with these enlightening videos. Okay, people, we were talking about cubic unit cell. Okay, so we will refer to cubic unit cell. In module 13 we have discussed of types of unit cell. तो हमने देखा कि भाई साहब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं आपके, एक होता है आपका प्रिमिटिव और दूसरा होता है आपका सेंटर्ड. प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, 8 कोनों में 8 एटम्स. सेंटर्ड एक हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड, एक हो गया भाई साहब फेस सेंटर्ड और एक हो गया आपका एज सेंटर्ड. ठीक है, क्लियर है, ये आपके 3 टाइप के सेंटर्ड हो गए. ओके ओके ओके. सो अभी आप प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वेर फर्दर क्लासिफाइड एज, तो क्या क्या थे भाई साहब, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, जिससे अपने को 14 ब्रेविस लैटिसेस मिल रहे हैं. वी आर बेसिकली गेटिंग 14 ब्रेविस लैटिसेस. ओके ओके. सो प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव में हम पहले आते हैं. देखो, क्यूबिक यूनिट सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप के हैं भाई साहब आपके. एक ये यूनिट सेल, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल आपके 3 टाइप के हैं. ठीक है, जहां पे आपका क्या है, ए बी और सी बराबर है और अल्फा बीटा और गामा तीनों भी आपके क्या हैं, 90 डिग्रीज के हैं. ठीक है, एक हो गया आपका क्यूबिक सेंटर्ड, मतलब आपका भाई साहब सिर्फ क्यूब्स के कोनों में है 8. एक हो गया भाई साहब 8 कोनों में प्लस बॉडी के सेंटर में. और दूसरा क्या हो गया भाई साहब, आपके एज सेंटर है. मतलब कैसे हैं आपके जितने भी इधर होंगे, सो लेट्स से यू विल हैव इन 8 कॉर्नर्स यू विल हैव दीज एटम्स प्लस टॉप एंड बॉटम, देन वी हैव साइडवेज एंड देन फ्रंट एंड बैक. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस एंड दिस और ये और ये और ये. ठीक है, सो ये हो गया आपका भाई साहब फेस सेंटर. ठीक है, सो इन प्रिमिटिव इन भाई साहब यूनिट सेल में हम देखेंगे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड. ये 3 आपके टाइप्स हो गए, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड. ठीक है, ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, अभी हम देखते हैं भाई साहब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये एक एटम हमने उठाया, इस एटम को देखा हमने, ये 8 हिस्सों में बट रहा है. समझ में आ रहा है? कल हमने जैसे देखा कि भाई साहब ये एटम है और ये 8 कोनों में बट रहा है, तो 1/8 of this atom or molecule or ion is inside each cubic unit cell. ठीक है, तो लैटिस पॉइंट्स आपके 8 हो गए. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू पार्ट ऑफ पार्टिकल मैटर इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स. तो ये आ गया आपका 1/8 into 8. ठीक है, तो ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल एटम्स, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन बिकम्स 1/8. ये 1/8 का फंडा समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया, वो एटम जहां पे है वो 8 यूनिट सेल से सराउंडेड है, तो इसका मतलब हर यूनिट सेल में उसका 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा अंदर जाएगा. तो 1/8 हिस्सा अगर अंदर जाएगा दैट विल बी बेसिकली, ठीक है, 1/8. ओके, सो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, देखो ये वाला जो आपका एटम है, ठीक है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 क्यूब से सराउंडेड है. ठीक है, सो द अमाउंट इज 1/8 ऐसा आ जाएगा भाई साहब आपका. ठीक है, सो अगर आप देखोगे इसको हम पूरा, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है देखो. ठीक है, ये एटम का समझ में आया,
ये एटम भाई साहब आपके 1/8 हिस्सा इस एटम का यूनिट सेल के अंदर है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने एटम से वो घिरा हुआ है, ठीक है। ओके चलो ये लाल वाला एटम लेते हैं, ठीक है। इधर एक एटम, इधर एक एटम, समझ में आ रहा है, नीचे एक एटम, ऊपर एक एटम, और इधर एक एटम और इधर एक एटम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आपने ऐसे 4 क्यूब्स रखे, 1 2 ऊपर 3 और 4, और यहाँ पे एक एटम रखा, ठीक है। तो इसके साइन में यहाँ पे एक एटम, इधर एक एटम, ठीक है, ऊपर इसके एक एटम, और विजुअलाइज करना है आपको, और पीछे एक एटम और आगे एक एटम, कितने एटम से घिरा हुआ है 6। तो दिस बिकम्स इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपके नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स with which one atom is surrounded. One atom is surrounded. Number of atoms with which one atom is surrounded is known as its coordination number. ये हो जाएगा भाई साहब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल आर ऑफ 3 टाइप्स। ये हो गया आपका प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है। सो आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो आपका भाई साहब देखो लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखो भाई साहब कितने हो गए। बॉडी सेंटर्ड मतलब आपका इस तरीके का हो गया कि नहीं, देखो ये हो गया आपका एक क्यूब, 8 कोनों में एक, ठीक है। ये आपके लैटिस पॉइंट्स हो गए, दीज आर बेसिकली लैटिस पॉइंट्स। कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट्स 1/8, ठीक है। एंड बॉडी सेंट्रल एटम भाई साहब यहाँ पे एक, बॉडी सेंटर में एक रहेगा। तो कितने एटम्स हो गए भाई साहब आपके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1/8 इंटू 8 प्लस दिस 1, ठीक है। तो आपके भाई साहब कितने एटम्स हो रहे हैं, 2 एटम्स पर यूनिट सेल। समझ में आ रहा है। क्यूबिक यूनिट सेल 8 कोनों में 8 एटम्स हैं जिनका 1/8 हिस्सा अंदर है। तो 1/8 इंटू 8 मतलब कितना एटम हो गया 1, और जो बॉडी के सेंटर में एक लोकेटेड है 1, तो 1 + 1 दैट विल बी 2, ठीक है। सो दे आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल, दे आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, इसको देखो, ये कितने एटम से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। किसी भी एटम को आप उठा लोगे तो आपको 8 एटम से वो घिरा मिलेगा, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस विल बी 8, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में ये देखो एक एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम से ये बेसिकली घिरा हुआ है। सो फॉर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, ठीक है। क्लियर है, समझ में आता भाई साहब, ओके ओके ओके, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। व्हाट आर द क्यूबिक यूनिट सेल्स पीपलम, ठीक है। तो आपका लैटिस पॉइंट देखो यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में कितने हो जाएंगे, देखो फेस सेंटर्ड में 8 कोनों का 1/8 इंटू 8 प्लस ये जो ऊपर नीचे आगे पीछे कितने हो गए 6, और इनका कितना हिस्सा अंदर आ रहा है, हाफ, तो दैट विल बी हाफ इंटू 6, तो ये हो गया भाई साहब 1 + 2 इंटू 3, सो दैट विल बी 3 + 1 दैट इज 4। तो ये आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा 4। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 4 पर क्यूबिक यूनिट सेल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन बिगल, देखो यहाँ पे ऐसा 4 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट और एट द कॉर्नर बाय सब कॉर्नर में, ठीक है, प्लस पार्ट, तो ये हो गया आपका द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/8, तो इधर हो गया आपका कितना देखो, ठीक है। अभी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी ये जो लाल वाला है उसको देखो, ठीक है, फेस सेंटर्ड है, इसके फेस के यहाँ पे, ठीक है, देखो कितने से घिरा हुआ है ये, 1 2 3 4 है ना भाई साहब, इतने से घिरा हुआ है। यहाँ पे भी भाई साहब, तो कितने से ये घिरा हुआ है बेसिकली, देखो इसको ठीक से विजुअलाइज करो, ये भाई साहब यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये 2 और इसके नीचे ये 2, ठीक है, इसके भाई साहब इस 4 प्लेन में ये 2, ये, और भाई साहब इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, इतने सारे एटम से ये घिरा हुआ है। तो आपका भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब इसको और इसको नहीं काउंट करेंगे, लेकिन ये और ये, इन 3 को काउंट करेंगे, और कैसा होगा भाई साहब, ये और ये ओके। देखो 3 बॉल्स लो, ठीक है, इसको ऐसे एक रखो, ऐसे एक रखो और ऐसे एक रखो, और दूसरे वाले बॉल्स को उल्टा रखो,
ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक, बीच में एक को एडजस्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है। बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे, ये वाला जो है ना, ये 3 का एक जोड़ी बन रहा है और ये 3 का एक, तो इससे भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो ऐसा है। देखो इसको तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। जैसे समझो यहाँ पे आपने एक बॉल ऐसे रखा, एक बॉल ऐसे रखा और एक बॉल ऐसे रखा। अभी इसके ऊपर वाले लेयर में क्या कर रहे हो भाई साहब, ठीक है, इसके ऊपर वाले लेयर में लेट्स से यहाँ पे ऐसे 2 बॉल्स तुमने रखे और ये एक बॉल रखा, तो यहाँ पे जो पुल बन रहा है यहाँ पे ये एडजस्टेड है, ठीक है। तो ये एटम यहाँ पे है, तो कितने एटम से घिरा हुआ है, ये 6 एटम से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, तो ये 6 एटम से घिरा हुआ है भाई साहब आपका, ठीक है। सो अगर अब इसकी बात कर रहे हैं किसकी, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में आपका भाई साहब कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए पर यूनिट सेल, 8 कोनों के 1/8 इंटू 8 प्लस 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 हाफ इंटू 6, तो हाफ इंटू 6 हो गया 3 प्लस 1 4 एटम्स पर यूनिट सेल, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 6। ओके ओके ओके, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया भाई साहब। ओके, द ऑर्डर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन बीसीसी, एफसीसी एंड सीएससी। बीसीसी मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड, और ये हो गया आपका, मुझे भी नहीं मालूम बस अभी क्या है, वन सेकेंड। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका एफसीसी का तो 12 हो गया भाई साहब। पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब कॉन्ट्रीब्यूट्स, कितना हो जाएगा ये 1/8, ठीक है। कॉर्नर ऑफ द क्यूब कॉन्ट्रीब्यूट्स इतना, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये कितना हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी में है, देखो मतलब यहां पे बीच में एक है, कितने एटम से घिरा हुआ है, 8 कोनों के 8 एटम से, तो 8, ठीक है। इट विल बी बेसिकली 8, ठीक है, ओके। पार्टिकल एट फेस ऑफ क्यूब कॉन्ट्रीब्यूट्स कितना, फेस फेस ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है, हाफ, ठीक है, हाफ। चलिए भाई साहब हाफ। द ऑर्डर ऑफ जेड इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ऑर्डर ऑफ जेड, जेड मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबिक में कितने हैं बोलो, 1, कैसे आया 1/8 इंटू 8 1, ठीक है। ये कितना आया भाई साहब 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितना हो जाएगा बोलो, 1/8 इंटू 8 प्लस 1 दैट इज 2। और फेस सेंटर्ड में कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6, है ना। तो ये हो गया कितना 1 प्लस 3 दैट इज 4, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 एंड 4, पहला वाला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, 1 2 एंड 4। ओके ओके ओके। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये आपका भाई साहब, ठीक है। तो आपका ये सारे एब्रिविएशंस यूज होते हैं, सिंपल क्यूबिक। इसमें भाई साहब कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, कैसे आया 1, 1/8 इंटू 8, ठीक है, ऐसे आया 1। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया भाई साहब। ओके 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 ओके। तो आपका अभी देखो यहाँ पे हम दूसरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, एज लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। एज लेंथ मतलब क्या है, देखो ये समझ लो एक एटम है और ये भाई साहब एक एटम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लेट्स से ए, एज लेंथ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इसका रेडियस, ये क्या हो जाएगा इसका रेडियस, समझ में आ रहा है। तो एज लेंथ कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 2r बोल सकते हो आप। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, देखो देखो इन दोनों के बीच में ध्यान से देखो, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, है ना। तो ये r हो गया, ये r हो गया, और इन दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया a। सो a दैट इज एज लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, वेयर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या ये समझ में आ रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भाई साहब देखो ऐसे समझो ना भाई साहब, ये ऐसे है ना, देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसको ऐसे मत इमेजिन करो। तो ये आपका भले ही क्यूब है लेकिन सब टच में है इन लोग, ठीक है।
दे आर ऑल टचिंग ईच अदर। ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, समझ में आ रहा है ये? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में डिस्टेंस है, इसका मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो ये एक, ठीक है, ऊपर भाई साहब एक, पर एक, और पीछे एक, और इधर एक, ठीक है, और इधर एक, ऐसा है देखो, ऐसा अरेंजमेंट है। तो अगर मैंने इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन किया तो ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी एज लेंथ, ये हो गया एज लेंथ, और इसका एक रेडियस होगा और इसका एक रेडियस होगा, तो एज लेंथ विल बी इक्वल टू 2r। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ऐसा मत इमेजिन करो कि ये वाला डिस्टेंस तो आपने लिया ही नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली में कोई डिस्टेंस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, आप डायग्राम बनाने के लिए उसको बना रहे हैं, ठीक है? ऐसे है भाई साहब, ये दो बॉल नीचे, पीछे दो बॉल, ठीक है? तो आपका क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है। इन बॉल के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, दिस इज अ चैप्टर इन विच यू रिक्वायर एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ 3D इमेजिनेशन, ठीक है? तो अगर भाई साहब आप इन 4 बॉल्स को आपने अरेंज किया हुआ है, 8 बॉल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? समझ में आ रहा है? 8 बॉल्स आपने अरेंज किए हुए हैं, तो 8 बॉल के सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा? क्यूब मिलेगा। दैट इज व्हाट इट इज फॉर मी, ठीक है? अभी इस वाले बॉल को और इस वाले बॉल के सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? एज लेंथ, दैट इज ए, और ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2r, ठीक है? एक मिनट,